हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 अप्रैल 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। जवाहर नगर जो कि हैदराबाद में है तेलंगाना में, और कांजूर मार्ग जो कि मुंबई में है महाराष्ट्र में, ये दो लैंड्स फिल इन इंडिया एमंग वर्ल्ड्स हैं जो कि ग्लोबली टॉप 25 सुपर पोल्यूटिंग मीथेन इमिशन वेस्ट साइट्स हैं। ठीक है, जो कि मीथेन का इमिशन करती हैं। जो जवाहर नगर है वो 4th नंबर पे है, और कांजूर मार्ग जो है मुंबई वाला वो 12th नंबर पे है। ठीक है, रिपोर्ट जो है स्पॉटलाइट, द रिपोर्ट स्पॉटलाइट ऑन द टॉप 25 मीथेन प्लम्स इन 2025 रिपोर्ट को रिलीज़ किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स ने। ठीक है, तुर्की ने बिल पास किया है टू रिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया एक्सेस फॉर अंडर 15 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ऐसा करने वाला जो पहला कंट्री था वो था ऑस्ट्रेलिया। इस लाइन में इंडोनेशिया भी आ चुका है, यूके भी आ चुका है, और ग्रीस जैसी कंट्रीज़ भी आ चुकी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को बैन किया हुआ है। इंडिया में आंध्र प्रदेश ने और कर्नाटका ने ऐसा बिल लाने की पेशकश करी है। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो इसने टोबैको और वेप्स बिल को भी लाया है। बैन फॉर दोज बॉर्न आफ्टर 2009 1 जनवरी, जो 1 जनवरी 2009 के बाद जो बॉर्न हुए हैं वो टोबैको नहीं खरीद सकते हैं, टोबैको और सिगरेट को। इंडिया ने लॉन्च किया है वीएम फेम्स फिल्म कॉन्टेस्ट सेलिब्रेट्स 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम थ्रू स्टोरी टेलिंग। ठीक है, बंग दर्शन मैगजीन में वंदे मातरम पहली बार पब्लिश हुआ था 1875 में। इसमें 6 पैराज हैं और इसकी टोटल ड्यूरेशन होनी चाहिए 3 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। 31 अक्टूबर 1875 में बर्थडे होता है सरदार पटेल का। ठीक है, जिसलिए हम 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। 15 नवंबर 1875 को ही बर्थडे होता है भगवान बिरसा मुंडा का, जिस दिन हम ट्राइबल प्राइड डे मनाते हैं। बात करते हैं अटल पेंशन स्कीम की। हिट्स रिकॉर्ड 9 करोड़ इनरोलमेंट्स इन फाइनेंशियल ईयर 25-26, 1.3 करोड़ न्यू नए लोग जुड़े हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट एनुअल इन्वॉल्वमेंट है सिंस जब से ये योजना लॉन्च हुई है तब से इस फाइनेंशियल ईयर में हाईएस्ट इन्वॉल्वमेंट है। ये एक पेंशन स्कीम है जो कि 18 से 40 साल के बीच के को कवर करती है। ठीक है, गारंटीड मंथली पेंशन मिलती है इसमें 1K 1000 2000 3000 4000 एंड 5000 की। ठीक है, अटल पेंशन स्कीम जो कि लॉन्च किया था पीएम मोदी ने कलकत्ता से ऑन 9 मई 2015, और स्कीम जो केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2015। ठीक है, इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 3.16 लाख करोड़ विद 2.1% ग्रोथ। ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3.09 लाख करोड़ एक्सपोर्ट हुआ था। ठीक है, बात करें अगर इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट की तो ये फाइनेंशियल 25-26 में इसने रिकॉर्ड बनाया है ₹38,424 करोड़ विद 62.66% ग्रोथ। लास्ट ईयर ये था 23,622 करोड़ इन लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर। डाटा रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, जिसमें से गवर्नमेंट सेक्टर का अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो 54.84%, जो कि 151% सर्ज है इसमें। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन 45.16 है, जो कि 14% सर्ज है। ठीक है, ग्रोथ है। इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट की बात करें फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, इसने भी रिकॉर्ड बनाया है हिट ऑल टाइम हाई ऑफ ₹72,000 करोड़। वॉल्यूम की बात करें 19.32 लाख मीट्रिक टन। मैक्सिमम शेयर अगर है तो फ्रोजन श्रिम्स हैं जो कि झींगास होते हैं, इसका हमने एक्सपोर्ट किया है 47,973 करोड़। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो वो हमारे लिए है यूएसए। अगर इंडिया टोटल एक्सपोर्ट की बात करें बोथ गुड्स एंड सर्विसेज में तो ये अनाउंसमेंट करी है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में $860 मिलियन
60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड हाई है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने किया था 825 बिलियन डॉलर का। निर्मल मिंडा जो कि एसोचैम के हेड हैं, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए प्रेडिक्ट करा है कि इंडिया टोटल एक्सपोर्ट जो है बोथ सर्विसेज एंड गुड्स को लेकर के विल बी क्रॉस्ड 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इन्होंने प्रेडिक्शन दी है। ठीक है। ताशकंद जो कि कैपिटल है उज्बेकिस्तान की, ये होस्ट करेगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 इन जून, मार्किंग सेंट्रल एशियाज फर्स्ट टाइम हिस्टोरिंग इवेंट। ठीक है। होस्टिंग दिस इवेंट, धार एमपी सेलेक्टेड फॉर सेफ सिटीज प्रोजेक्ट 2026 टू बूस्ट वुमेन सेफ्टी एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें 10 करोड़ एलोकेशन है फॉर सेफ्टी मेजर्स के लिए। ठीक है। धार एमपी में यहीं से शुरुआत हुई थी मित्र पार्क की भी। धार एमपी में ग्रीन फील्ड मित्र पार्क बन रहा है, और जो 2 ब्राउन फील्ड मित्र पार्क हैं वो हैं महाराष्ट्र का अमरावती और तेलंगाना में वारंगल। आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है 1 लाख रुपीस की ऑन हरदोई जिला सहकारी बैंक लिमिटेड उत्तर प्रदेश फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ केवाईसी डायरेक्शंस। आरबीआई ने अप्रूव करा है वॉलंटरी अमलगमेशन अंडर सेक्शन 44A। ये वॉलंटरी होता है, और अगर हम फोर्सफुली मर्जर की बात करते हैं तो वो होता है सेक्शन 45 एंड सेक्शन 56, जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करता है ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसमें मेखर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मेखर का मर्जर होगा नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ में, जो कि नागपुर में है। इसमें से जितनी भी मेखर अर्बन कोऑपरेटिव की ब्रांचेस हैं वो वर्क करेंगी एज अ नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। इसमें मेखर वाला बैंक खत्म हो जाएगा। आरबीआई ने लॉन्च कराया 4th ग्लोबल हैकाथॉन, जिसका नाम है हार्बिंगर इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो जिसका फर्स्ट एडिशन आया था 2021 में। थीम है सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। ठीक है। एम है टू स्ट्रेंथन इनोवेशन इन द बैंकिंग सेक्टर इंक्लूडिंग 3 प्रॉब्लम्स। इन्होंने 3 प्रॉब्लम्स भी बताई हैं। टोकनाइज्ड केवाईसी, ऑफलाइन सीबीडीसी इनहेंसिंग ट्रस्ट। ठीक है। फाइनेंशियल 26 के लिए इंडिया की जीडीपी को प्रेडिक्ट करा यूनाइटेड नेशन ने 6.4%। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन आया था। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 193 मेंबर्स हैं। लास्ट मेंबर साउथ सूडान है। ठीक है। इनके हेड है एंटोनियो गुटारेस। और अगर हम बात करें अदर रेटिंग एजेंसीज की, तो आईएमएफ ने 6.5% प्रेडिक्ट करा है, वर्ल्ड बैंक ने 6.6% करा है, एडीबी ने 6.9% करा है, आरबीआई ने 6.9% करा है, मॉर्गन स्टैनली ने 6.2% करा है, मूडीज ने 6.8% करा है, आईसीआरए ने 6.5% करा है, और ओईसीडी ने 6.1% प्रेडिक्ट करा है। कर्नाटका बैंक ने पाइन लैब्स के साथ में एक पीओएस पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन प्रोवाइडर है, जो पाइन लैब्स के साथ में एग्रीमेंट करा है, एमओयू साइन किया है टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट एंड पीओएस सोल्यूशन फॉर कस्टमर्स। एसबीआई ने अनाउंस करा है एन एम्बिशियस प्लान टू एक्सपेंड इट्स बैलेंस शीट टू 25% ऑफ इंडियाज जीडीपी बाय 2030 अप टू 20% अराउंड। अभी इस समय करेंटली 20% पर है। एज ऑन दिसंबर 25 एसबीआई की बैलेंस शीट की बात करते हैं तो यह है 71.62 लाख करोड़ की। अगर टोटल बिजनेस की बात करते हैं तो डिपॉजिट में 57.01 लाख करोड़ है, और अगर एडवांसेस जो कि लोन होता है इसकी बात करें तो 46.28 करोड़ है। अगर टोटल बात करें तो हम 103.29 लाख करोड़ का टोटल बिजनेस है। एसबीआई हैज रिड्यूस द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन सोशल इम्पैक्ट फंड फ्रॉम 2 लाख टू ₹1,000 इनेबलिंग वाइडर पार्टिसिपेशन इन the Social Stock Exchange SSC. This change aligns the minimum application size for zero coupon zero principal इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल ये होता है नील इंटरेस्ट एंड नील प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में अगर हम कहें तो नेकी कर दरिया में डाल। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सपेंड करा है एक्सटेंड्स ऑन द विभा पदालकर। इन्होंने इनका विभाग पदालकर का कार्यकाल जो है एज अ एमडी एंड सीईओ ये बढ़ा दिया है 5 ईयर्स के लिए। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड ओवर 460 करोड़ इन फाइनेंस सपोर्ट टू अलायंस एयर टू रिस्टोर
its grounded aircraft and receive its operations. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड अ लोन ऑफ 3 ट्रांचेस. फर्स्ट ट्रांच होगा 150 करोड़ का, सेकंड ट्रांच होगा 150 करोड़ का, एंड द फाइनल एंड लास्ट ट्रांच होगा 160 करोड़ का. अलायंस एयर की बात करते हैं तो सब्सिडरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 51% स्टेक है. इसने रिसेंटली लॉन्च किया था एक कैंपेन इनिशिएटिव जिसका नाम था फेयर से फुर्सत इनिशिएटिव. ठीक है. एप्पल के न्यू सीईओ बने हैं जॉन टर्नस. ये फ्रॉम 1 सितंबर 2026 ये इन्होंने रिप्लेस करा है टिम कुक को. अरियोनक घोष ये इंडियाज़ 95th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं. 94th ग्रैंड मास्टर बने हैं मयंक चक्रवर्ती, जो कि गुवाहाटी असम के हैं. ये नॉर्थ ईस्ट के पहले ग्रैंड मास्टर हैं. 93rd की बात करें तो ये है आरव देंगला फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र. 92nd की बात करते हैं तो आर्यन वर्सने फ्रॉम दिल्ली. एंड 91st की बात करें तो राहुल VS फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु. समृद्धि ग्राम इनिशिएटिव लॉन्च बाई डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, जिसके हेड हैं ज्योतिया राजू सिंधिया, अंडर द भारत नेट हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS प्राइज 2026 अंडर दिस इनेबलिंग इन्वायरमेंट कैटेगरी. ठीक है. अंडर द इनेबलिंग इन्वायरमेंट कैटेगरी इनिशिएटिव ऑपरेट्स थ्रू समृद्धि केंद्र which act as one-stop digital services hub in villages, combining physical infrastructure and digital platforms to deliver services. ठीक है. ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जो कि गुना MP में शुरू हुआ था. गुना में आरी और उमरी 2 विलेज में शुरू हुआ है. साथ ही साथ नारकोदरू जो कि आंध्र प्रदेश का गांव है और चौरा वाला ये उत्तर प्रदेश का गांव है. पायलट प्रोजेक्ट है जो कि 3 विलेजेस में शुरू हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ मेघालय हैज़ स्क्रैप्ड द प्रपोज्ड लग्जरी आइसलैंड रिजॉर्ट प्रोजेक्ट एट उमियम लेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द लोकल स्टेक होल्डर्स. प्रोजेक्ट जो है ये लमपोंग डेंग आइसलैंड पर शुरू हुआ था. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज़ नोटिफाइड द जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट एक्ट 2026 टू इन्फोर्स स्ट्रिक्टर पनिशमेंट एक्ट्स फॉर स्केरीलेज. ठीक है. लॉ इंट्रोड्यूस्ड सीवियर पेनल्टीज इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन ऑफ अप टू ₹25 lakhs फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द गुरु ग्रंथ साहिब. पंजाब गवर्नमेंट ने गुरु ग्रंथ साहिब के अगर कोई बेअदबी करता है या कोई बेइज्जती करता है या कुछ ऐसा एक्ट करता है जिससे गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान होता है तो उसके लिए इन्होंने एक उम्र कैद या फिर 25 लाख रुपीज़ की जुर्माने की इन्होंने एक लॉ बिल पास किया है. ठीक है. 99th रामसर साइट की बात करते हैं तो ये शेखा झील बर्ड सेंचुरी अलीगढ़ यूपी में है. अभी यूपी में टोटल 12 रामसर साइट हो गई हैं. मैक्सिमम रामसर साइट है तमिलनाडु में B20 की. 2 फरवरी को हम वेटलैंड्स डे भी मनाते हैं. ठीक है. गरिया पूजा फेस्टिवल ये त्रिपुरा में मनाया गया है. सुवारी फेस्टिवल जो कि 114th एडिशन है. 114th ये असम में मनाया गया है. फॉर्मर MP संतोष कुमार विंस द ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड इन UK. S जयशंकर जो कि इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिप्रेजेंट करा है इंडिया को एट द एशियाज जीरो एमिशन कम्युनिटी AZEC+ मीटिंग में. इंडिया फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में. फ्रैंक मरले ये बने हैं ऑनर्ड विद द ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 इन मैथमेटिक्स. अहिल्यानगर जिसका पुराना नाम अहमदनगर था यह महाराष्ट्र में है. सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन नेशनल पोषण पखवाड़ा अवेयरनेस कैंपेन 2026 जो कि 9 अप्रैल टू 23 अप्रैल के बीच में हुआ था. 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है. ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी स्टार्ट हुआ था राजस्थान के बीकानेर से. 24 अप्रैल 2020 इसी दिन 2020 में स्वामित्व स्कीम भी लॉन्च हुई थी जिसके लिए इंडिया को अवार्ड भी मिल चुका है. इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एक्टिवेशन एट सुल्तानपुर ऑन
पूर्वांचल एक्सप्रेस नमस्ते स्कीम की बात करते हैं तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। ठीक है, ये जो सैनिटाइजेशन वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये स्कीम आई थी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मर्चेंडाइज सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें पीपीई किट, केवाईसी, आयुष्मान कार्ड्स आदि डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं टू एम्पावरिंग सैनिटाइजेशन वर्कर्स और लाइफ के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन, होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कमेंट कैसा, आपको ये सेशन कैसा लगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को विजिट करेंगे तो इसमें प्रॉपर मंथ वाइज वीक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिससे आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी तैयारी को नए स्तर पर लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।